हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सोल्यूशन। प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फर्स्ट 8 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Question number 9 is find the modulus of 1 plus iota upon 1 minus iota minus 1 minus iota upon 1 plus iota। अब यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसे हम रिड्यूस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, दैट मीन्स a प्लस आइटा b की फॉर्म में रिड्यूस करेंगे एंड देन वी शैल फाइंड इट्स मॉडुलस। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। वी हैव 1 प्लस आइटा upon 1 minus iota minus 1 minus iota upon 1 plus iota. So taking LCM, we have 1 minus iota into 1 plus iota, 1 plus iota whole square minus 1 minus iota whole square. So this is further equals to, यहाँ पे a plus b whole square का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे which is 1 square plus iota square plus 2 into 1 into iota, then minus यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी होल अपॉन यहाँ पे a माइनस बी इंटू a प्लस बी विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, so this is equals to 1 iota square is minus 1 plus 2 iota. This is minus 1, again iota square is minus 1, so minus minus plus 1, यहाँ पे भी minus minus plus 2 iota whole upon 1 minus iota square is minus 1, so it will become plus 1. So 1 minus 1 and 1 ये कैंसिल हो जाएगा। वी हैव 2 iota plus 2 iota is 4 iota upon 2. So this is equals to 2 iota, or this can be written as 0 plus 2 iota. So modulus of 1 plus iota upon 1 minus iota minus 1 minus iota upon 1 plus iota, this is equals to modulus of 0 plus 2 iota, and this is square root of 0 square plus 2 square, so this is square root of 4 which is equal to 2. So modulus is 2. Next question number 10 is if x plus iota y whole cube is u plus iota v, then show that u upon x plus v upon y is equals to 4 into x square minus y square. अब यहाँ पे हमें x plus iota y whole cube की वैल्यू u plus iota v के इक्वल गिवन है और ये रिजल्ट हमें प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हम u और v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू पुट करेंगे। सिंप्लीफाई करने पे राइट हैंड साइड आना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। वी आर गिवन दैट x प्लस आइटा y होल क्यूब इज u प्लस आइटा v। सो यहाँ पे हम a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विच इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b cube, this is equals to u plus iota v. अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, this becomes x cube then 3x square iota y, so this term becomes 3x square y iota. नेक्स्ट टर्म में हमारे पास iota square है, so iota square we know that iota square is -1, so इस टर्म का साइन नेगेटिव हो जाएगा 3x y square. Next we have iota cube y cube. Iota cube is minus iota, so ये टर्म हो जाएगी minus iota y cube. This is equals to u plus iota v. Okay, so जहाँ पे iota square है वहाँ पे -1 पुट करेंगे, जहाँ पे iota cube है वहाँ पे हम माइनस iota पुट करेंगे।
ओके, तो अब यहाँ पे हम रियल टर्म्स को सेपरेट करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3xy² प्लस इमेजिनरी टर्म कौन सी आ गई, 3x² माइनस y³ into iota. This is equals to u plus iota v. Okay, so real part is x cube minus 3xy² and imaginary part is 3x² y minus y³. So equating real and imaginary parts, तो दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट कर देंगे. सो u की वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यूब माइनस 3xy² और u इज x इंटू x² माइनस 3y². सिमिलरली y की वैल्यू किसके इक्वल, सॉरी v की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 3x² माइनस y³ और v इज इक्वल्स टू y इंटू 3x² माइनस y². अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक्सप्रेशन में हमें क्या चाहिए, u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई. सो कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड, u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई किसके इक्वल आएगा, x इंटू x² माइनस 3y² अपॉन x प्लस y इंटू 3x² माइनस y² अपॉन y. तो यहाँ x के साथ x कैंसिल, y के साथ y कैंसिल. वी आर लेफ्ट विद x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y². So this is equals to x² plus 3x² 4x² minus 3y² minus y² is 4y². So 4 outside, we have 4 into x² minus y² and it is the required राइट हैंड साइड. ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया है, x प्लस आइटा वाई होल क्यूब को सॉल्व किया है, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट किए हैं, यहाँ से u और v की वैल्यू आ जाएगी. देन लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई. ओके, देन सिंप्लीफाई, वी गेट 4 इंटू x² माइनस y². Question number 11 is, if alpha and beta are different complex numbers with mod beta is equals to 1, then find modulus of beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta. तो अल्फा बीटा कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दे आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉड बीटा की वैल्यू 1 के इक्वल गिवन है. तो हमने मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा की वैल्यू पता करनी है. दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा, अल्फा बार और कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा कुछ भी कह सकते हैं हम. सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे विच इज मॉड z² इज इक्वल्स टू z बार. मॉड z² किसके इक्वल है, अगर हम z का प्रोडक्ट z के कॉन्जुगेट के साथ कर दे तो वो किसके इक्वल आएगा, मॉड z² के इक्वल आएगा. तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करके सेपरेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे z की जगह हम रिप्लेस कर देंगे मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर. सो दिस कैन बी रिटन एज बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट एंड दिस इज फर्दर इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट. अब यहाँ पे इन ब्रैकेट्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे. So this is beta into beta conjugate minus alpha conjugate into beta minus alpha into beta conjugate plus alpha into alpha conjugate. So beta into beta conjugate किसके इक्वल आएगा, mod beta square minus alpha conjugate into beta minus alpha into beta conjugate plus this is alpha into alpha conjugate or mod alpha square. Now we have mod beta is equals to 1. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है mod beta 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे.
So this becomes 1 minus alpha conjugate into beta minus alpha beta conjugate plus mod alpha square. So this is the value of beta minus alpha modulus square. Similarly हम फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा बार बीटा होल स्क्वायर. This is equals to 1 minus alpha bar beta into 1 minus alpha bar beta whole bar, or this is equals to, यहाँ पे भी इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे. दिस इज 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू 1 बार माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू अल्फा एंड दिस बिकम्स बीटा कॉन्जुगेट. ओके, सो 1 का कॉन्जुगेट 1 के इक्वल ही रहेगा बिकॉज 1 इज द रियल नंबर. सो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा बीटा बार. अब यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करेंगे. सो दिस इज 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार बीटा इंटू बीटा बार. सो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा बीटा bar minus alpha bar beta plus this term becomes mod alpha square and this term becomes mod beta square. Again we have mod beta is equals to 1. So this expression is 1 minus alpha beta bar minus alpha bar beta plus mod alpha square. Okay, so हमें क्या चाहिए? We require modulus of beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta. So यहाँ पे हमारे पास beta minus alpha, we have beta minus alpha modulus square and 1 minus alpha bar beta modulus square. So dividing these both expressions, beta, let this be equation number 1 and let this be equation number 2. So dividing 1 and 2, we have mod of beta minus alpha whole square upon mod of 1 minus alpha bar beta whole square. This is equals to 1 minus alpha bar beta minus alpha beta bar plus mod alpha square whole upon 1 minus alpha beta bar minus alpha bar beta plus mod alpha square. Okay, so same term आ गई in the numerator as well as in the denominator. So same factor है, ये cancel हो जाएगा. This term is equals to 1. So that means beta minus alpha modulus whole square upon 1 minus alpha bar beta modulus whole square is equals to 1. Taking square root both sides, we have mod beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta is equals to 1, and this implies mod of beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta is equals to 1. Okay, so यहाँ पे हमने separately numerator और denominator की value find करनी है by using the property mod z square is equals to z into z bar. ओके, सो दोनों में सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा. सो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 1. फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटेग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस आइटा मॉड ऑफ 1 माइनस आइटा होल रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x. अब यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसके नॉन जीरो इंटेग्रल सोल्यूशन फाइंड करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन. द इक्वेशन इज मॉड ऑफ 1 माइनस आइटा होल रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x. तो यहाँ पे हम मॉडुलस फाइंड करेंगे 1 माइनस आइटा का, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर. दिस इज होल रेज टू पावर x. This is equals to 2 raised to power x. We know that if z is a plus iota b, then mod of z is square root of a square plus
b square. Okay, so this becomes square root of 2 whole raised to power x is equals to 2 raised to power x, or further we have 2 raised to power x by 2 is equals to 2 raised to power x. तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 की पावर x बाय 2 है, राइट हैंड साइड पे 2 की पावर x है. ओके, सो बेस सेम है, बीच में इक्वालिटी का साइन है, सो दैट मीन्स एक्सपोनेंट भी सेम होंगे. सो इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स बोथ साइड्स, equating exponents both sides, we have x upon 2 is equals to x. So that means x upon 2 किसके इक्वल होना चाहिए, x के इक्वल होना चाहिए. This implies x minus 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, so equation becomes x minus x by 2 is equals to 0, or this implies x upon 2 is equals to 0, and this implies x equals to 0. तो यहाँ से सोल्यूशन क्या आ गया इक्वेशन का, 0. हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, नॉन जीरो इंटेग्रल इक्वेशन. तो यहाँ पे इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन आया है, दैट इज 0. सो इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई भी नॉन जीरो इंटेग्रल सोल्यूशन नहीं है. x equals to 0 is the only integral solution of the equation. So therefore the equation does not have any non-zero integral solution. Okay, so non-zero integral solution possible नहीं है. So number of non-zero integral solution क्या होंगे, equals to 0. Okay, so therefore number of non-zero integral solutions is equals to 0. Okay. Next question number 13 is, if a plus iota b into c plus iota d into e plus iota f into g plus iota h is equals to a plus iota b, then show that a square plus b square into c square plus d square into e square plus f square into g square plus h square is equals to a square plus b square. तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन गिवन है, सेकेंड इक्वेशन हमने प्रूव करनी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन. तो यहाँ पे a प्लस आइटा b, c प्लस आइटा d, e प्लस आइटा f, g प्लस आइटा f का प्रोडक्ट किसके इक्वल गिवन है, कैपिटल A प्लस आइटा b के इक्वल. सो टेकिंग मॉड बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम मॉडुलस ले लेंगे. वी शैल हैव मॉड ऑफ a प्लस आइटा b इंटू c प्लस आइटा d इंटू e प्लस आइटा f इंटू g प्लस आइटा h is equal to mod of a plus iota b. This is further equals to mod of a plus iota b into mod of c plus iota d into mod of e plus iota f into mod of g plus iota h is equals to mod of a plus iota b. Okay, so इनका मॉडुलस किसके इक्वल आएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर into root of c square plus d square into root of e square plus f square into root of g square plus h square. This is equals to root of a square plus b square. अब हमें जो इक्वेशन चाहिए उसमें हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं है, बाकी सारे फैक्टर आ गए हैं. सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग both sides, we get a square plus b square into c square plus d square into e square plus f square into g square plus h square is equals to a square plus b square, and this is the required result. Okay, so यहाँ पे हमने simply modulus लिया है, जो given equation है taking modulus both sides. तो मॉडुलस लेके मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे तो स्क्वायर रूट चला जाएगा. ओके, सो वी गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज, इफ 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा होल रेज टू पावर m इज इक्वल्स टू 1,
then find the least positive integral value of m. So ये इक्वेशन हमें गिवन है, हमने लीस्ट पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यू पता करनी है m की, सो दैट दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज. ओके, सो सबसे पहले ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करेंगे. सो 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा, इसे हम a प्लस आइटा b की फॉर्म में रिड्यूस करेंगे. सो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वी हैव 1 प्लस आइटा इंटू 1 प्लस आइटा, 1 माइनस आइटा इंटू 1 प्लस आइटा. सो जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. सो न्यूमरेटर आ जाएगा 1 प्लस आइटा होल स्क्वायर. In denominator we have 1 minus iota into 1 plus iota. This is equals to a plus b whole square का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a square plus b square plus 2ab अपॉन a minus b into a plus b का फॉर्मूला 1 square minus iota square. So this is equals to 1 iota square is minus 1 plus 2 iota upon 1 square is 1, iota square is minus 1, so this becomes 1 plus 1. So यहाँ 1 minus 1 cancel हो जाएगा, we have 2 iota upon 2, so this is equals to iota. Okay, we have the equation 1 plus iota upon 1 minus iota whole raised to power m is equals to 1. So इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई है, iota के इक्वल. So this equation becomes iota raised to power m is equals to 1. तो यहाँ पे हमें m की लीस्ट पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यू चाहिए सो दैट दिस इक्वेशन सेटिस्फाई. आइटा की मिनिमम पावर क्या होनी चाहिए कि वो 1 के इक्वल बने. नाउ वी नो दैट आइटा रेज टू पावर 1 इज इक्वल्स टू आइटा, देन आइटा स्क्वायर इज माइनस 1, आइटा क्यूब इज माइनस आइटा एंड आइटा रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे 1 के लिए आइटा इक्वल्स टू आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 रहेगी, अगर पावर 3 करते हैं तो माइनस आइटा, पावर 4 करते हैं तो 1 आएगी. सो द मिनिमम नंबर जो है पॉजिटिव इंटीजर जो है जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होती है दैट इज m इज इक्वल्स टू 4. सो यहाँ पे m की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 4 के इक्वल आएगी. So if m is equals to 4, then iota raised to power 4 is equals to 1, and 4 is the least positive integer, so that iota raised to power m is equals to 1. Okay, so that's all with the exercise. So students, if you find this video helpful, then press the like button and share it with your friends. Send your feedbacks and doubts in the comment section. To see more videos like this, subscribe to the channel Maths Unlocked. See you all in the next video. Till then, happy learning and thanks for watching.